नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। प्रियंका गांधी के खिलाफ कोई केस हो रहा है? राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे? आंबेडकर जी के अपमान का क्या? महाराष्ट्र में जो हत्याएं हुई वो किसने की? ये तमाम सवाल है। बांग्लादेश की शेख हसीना भारत में, वो देश लगातार कह रहा है कि आप हमारे शेख हसीना हमारी मुजरिम है और उसको वापस करो। इन तमाम चीजों के बीच में एक ऐसी खबर है जिससे व्यक्तिगत रूप से मैं हर्ट होता हूं, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं। आप भी हर्ट होने जा रहे हो। और ये खबर ही ऐसी है कि एक तरफ जहां चीन भारत के बॉर्डर पर अपने एयरफोर्स को और ज्यादा ताकत देने के लिए होतान, निंगची, होपिंग, काशगर, गरमुंसा, शिगोत्सया, बांगड़ा, इन तमाम जगहों पे उन्होंने रनवे बनाए। वहां पे जेट रखने के लिए शेल्टर्स बनाए। वहां पे फ्यूल डेपो बनाए और आर्म स्टोरेज बनाए और लेटेस्ट जेट भारत के तरफ मुंह करके डिप्लॉय कर दिए। ये सिर्फ चीन ने नहीं किया। हमारा दूसरा पड़ोसी जहां हमारे संबंध ठीक नहीं, पाकिस्तान, और दूसरे तरफ बांग्लादेश जहां हमारे संबंध अभी बहुत खराब हो गए। इन दोनों देशों को चीन उनके एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए आर्म सप्लाई कर रहा है। बांग्लादेश को अद्ययावत जेट भी दे रहा है। पाकिस्तान 5th जनरेशन जेट का ऑर्डर दे चुका है और कभी भी उनको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। चाइना के पास ग्राउंड टू एयर और एयर टू ग्राउंड जो मिसाइल्स है वो भारत के जितनी अपने पास मिसाइल है इससे कहीं ज्यादा गुना उनके पास है। इसके बावजूद मुझे गर्व है मेरे एयरफोर्स पे कि मेरे जाबाज पायलट, मेरे देश का एयरफोर्स इन तमाम चीजों के साथ लड़के छक्के छुड़ा देगा। हमने F-16 को भी गिरते हुए देखा, लेकिन कब? जब मेरे एयरफोर्स के पास फाइटर जेट होंगे, मेरे एयरफोर्स के पास उस जेट को चलाने के लिए पायलट्स होंगे। फाइटर जेट्स की कमी भयानक है भारत में। और जेट चलाने वाले पायलट्स की यदि बात मैं करूं तो 2015 में यह रिपोर्ट आई थी डिफेंस मिनिस्ट्री की, उसमें बताया गया था कि 486 पायलट की आवश्यकता है। 2021 तक यह आंकड़ा कम होने की जगह बढ़ गया और 596 हो गया। इसका मतलब पायलट रिटायर्ड होते गए, नए पायलट रिक्रूट करने में सरकार फेल हो गई। 2016 और 21 के बीच में, इन 4-5 सालों में सरकार को 222 पायलट, ट्रेनी पायलट एडमिट करने थे, लेकिन वो टारगेट भी पूरा नहीं कर पाए। 4.5 जनरेशन जेट की कमी भारत एयरफोर्स में इतनी ज्यादा है कि हमारे पास सुखोई और राइफल, ये दो नाम छोड़े तो फिर अद्ययावत कोई नाम नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट लगातार अलर्ट कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट की भारी कमी हो गई है, जबकि भारत के दोनों दुश्मन, जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान और चीन के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय सेना में विमानों की ऐतिहासिक दूरी कम करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। भारतीय वायुसेना के पास विमानों की संख्या में कमी, इस साल की शुरुआत में ही यह बात सामने आई। भारतीय वायुसेना का बेड़ा अब तक के सबसे कम स्तर पे पहुंचा है। देश आजाद होने से लेकर आज तक सबसे कम स्तर पे पहुंचा है। भारतीय वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, जो एक ऑर्डिनरी जरूरत है, लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन बचे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि यह संख्या 29 से भी कम है, क्योंकि MiG-21 के जो 2 स्क्वाड्रन पुराने विमान अब काफी कम ऑपरेशनल है, जिन्हें हम फ्लाइंग कॉफिन कहते थे। ये विमान लंबे समय से ऑपरेशनल रहे हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। भारतीय वायुसेना कई सालों से अपने बेड़े में
से मिग विमानों को हटाना चाह रही थी, लेकिन विमानों की कमी ने उनको हटाने से जो एक प्लान था उस पर रोक लगा दी। अब जेट जो जो मिग 21 है, ये हमारी अनिवार्यता नहीं, मजबूरी हो गया है। मोदी सरकार ने हाई लेवल कमेटी की, डिफेंस कमेटी की, मतलब एक कमेटी बनाई और फाइटर जेट्स की कमी को निकालने के लिए एक रोड मैप बनाया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी हुआ। एक दशक से ज्यादा समय से भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट्स खरीदने के कई कार्यक्रम रुके हुए हैं। ये वही दशक है 2013 से 2024 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। एक हमारे यहां बार बार ये कहा जाता है कि तेजस ये हमारा विमान है, आत्मनिर्भरता की ओर अब देश निर्यात करेगा, लेकिन तेजस का नग्न सत्य यह है कि इसके इंजन अमेरिका से आते हैं। जब अमेरिका की जो कंपनियां हैं जो इंजन सप्लाई करने वाली वो आपूर्ति ही नहीं दे रही है, तो तेजस आगे डिलीवरी कहां से देगा। इसलिए जहां 16 तेजस की डिलीवरी इस साल होनी थी, वहां 2 या 3 की हो पाई है। 2028 तक भी तेजस को जितना पैसा दे चुके हैं विमान खरीदने का, उतना दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह है। 114 नए 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीदी लंबे समय से लंबित है। राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली समिति जनवरी 2025 के अंत तक रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। 2025 के अंत तक उम्मीद, जहां चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये ऑलरेडी इनके पास डिलीवरी हो रही है। हमारे यहां अब इस खरीदी के ऊपर जो कमेटी बनाई वो रिपोर्ट 2025 का अंत तक देगी, कब ऑर्डर प्लेस करेगी और कब वो सप्लाई होगा, क्योंकि विमान ऐसे कोई स्टोर में जाके साबुन खरीदने वाली बात नहीं है। ऑर्डर्स देने के बाद भी 10-10 साल तक सप्लाई होते जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत, सचिव रक्षा उत्पादन संजीव कुमार और इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख एयर मार्शल तेजिंदर सिंह इस कमेटी में शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान 2 मोर्चे पर संघर्ष की संभावना से चिंतित है, जहां भारत को एक ही समय में पाकिस्तान और चीन की संयुक्त सेनाओं का सामना करना पड़ सकता है। भारत के ये दोनों दुश्मन लगातार अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में ही चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदी करने की घोषणा की और बहुत जल्दी उन्हें वो सप्लाई शुरू होगा। इसलिए भारत की स्थिति बहुत चिंताजनक है। डिफेंस एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर इस वक्त भारत को 2 मोर्चे पर युद्ध करना पड़ा तो इंडियन एयरफोर्स को गंभीर चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। समिति के गठन के बाद कुछ फाइटर सीधे जेट खरीदे जाएंगे, जबकि ज्यादातर का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। फाइटर जेट, जैसा कि मैंने कहा कि जो अमेरिकन डिफेंस कंपनी जी है, इनने सप्लाई मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा, जो 2 साल पीछे है। संकट सिर्फ फाइटर जेट्स की कमी तक की नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट विमान, अन्य सामरिक संपत्तियों की भी कमी है। आवश्यकता की संख्या 18 के मुकाबले भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 6 मिड एयर रिफ्यूल विमान हैं। ये मिड एयर रिफ्यूल विमान ये होते हैं कि जब आपका विमान जा रहा है और उसको और आगे लंबी दूरी नापनी होगी, तो रास्ते में ये विमान जाके उसको ईंधन सप्लाई करके वापस आते हैं। ये है मिड एयर रिफ्यूल विमान, जिसकी 18 अपने पास कम से कम जरूरत थी, अपने पास सिर्फ 6 है, यानी 30% ऑफ द रिक्वायरमेंट। जब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C विमानों की बात आती है, तो भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 6 विमान हैं, जो पाकिस्तान से भी कम है, और भारतीय वायुसेना को कम से कम 12 की और जरूरत है। योजना तो है हासिल करने की। सवाल यह है कि हमारी सरकार काय में उलझी है। हमारी सरकार जनगणना में उलझी है। हमारी सरकार राज्यों की सरकारें गिराने में विपक्ष की और लाने में गिरी है। हमारी सरकार
बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने में बिजी है। हमारी सरकार सिर्फ हवाबाजी में बिजी है, बड़े बड़े भाषण देने में बिजी है, मन की बात करने में बिजी है और एक ऐसा झूठ परोसा जा रहा है देश के सामने कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हम तीसरी ताकत बनने जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा सर पे है, स्थिति भयावह है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है। रही बात डिफेंस की, तो एयरफोर्स आज के जमाने में कोई भी युद्ध आप तभी जीत सकते हो जब आपका एयरफोर्स ताकतवर है। इतने कमजोर एयरफोर्स के बाद भी हमारे जाबाज पायलटों ने, इतनी कमी होने के बाद भी आज तक पाकिस्तान और चाइना से लोहा लिया है। लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। यदि आप उन्हें विमान ही नहीं दोगे तो कागज के बने हुए विमानों से तो वो लड़ने से रहे। ये दुर्भाग्य है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है लेकिन उसका उपयोग करने के लिए विमानों की कमी है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ हजारों लाखों तक की तादाद में लोग बेरोजगार हैं लेकिन हमारे यहाँ पायलटों की कमी है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गलतियां हो रही है और ये बार बार हो रही है। इसलिए 2016 से लेके 2024-25 आने वाला है, हमारे यहाँ पायलटों की कमियां बढ़ती जा रही है। समझ के परे हैं, कहां गलती हो रही है सरकार को देखना होगा। मात्र लाल आंखों से चाइना की तरफ देखने से प्रधानमंत्री के चाइना पीछे हट जाएगा, ये कथाओं में, फिल्मों में, किताबों में अच्छा लगता है। वास्तविकता चाइना को जब पीछे धकेलना होता है तो शहादत होती है। चाइना के बॉर्डर पे चाइना के सैनिकों को पीछे ढकेलने में ही हमारे यहां 46 से ज्यादा लोग शहीद हुए। लाल आंखों से कभी नहीं जाता। हमारे यहां संसाधनों पे, हमारे यहां बजट होता है तो डिफेंस का बजट कट के आता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहां फ्री की चीजें देने में बजट पड़ता है। हम किसानों को पैसा देने में खुशी महसूस करते हैं, हम लाडली बहना के नाम से हजारों करोड़ रुपए देने में खुशी महसूस करते हैं। जब राफेल्स का सौदा हुआ था तो 180 से ज्यादा विमानों का सौदा हुआ था। वो डील पूरी होने के पहले सरकार गई, वो डील कैंसिल करके 36 विमान ले लिए और कहा कि बहुत बड़ी तोप मार दी है। आज पता पड़ता है कि 180 विमानों की जो राफेल्स की डील हो रही थी वो कितना दूरदृष्टि देके यूपीए सरकार ने किया था। यदि उसी डील पे यह सरकार बनी रहती तो फिर हो सकता है कि अनिल अंबानी को ऑफसेट कंपनी का दर्जा नहीं दिलवा पाते, वो पैसा जो राफेल्स का जाना था वो नहीं दिलवा पाते, या राफेल के नाम से जो स्कैंडल तथा कथित जिसकी चर्चा है पूरे देश में वो नहीं हो पाता। क्या व्यक्तिगत स्वार्थ भी देश की सुरक्षा के आगे आता है? सीधा हिट एयरफोर्स की प्लेन की कमी, एयरफोर्स में पायलट की कमी सीधा हिट मुझे कहती है, क्योंकि ये मेरा देश है, मैं इस देश का नागरिक हूं। इस देश की सुरक्षा के लिए मैंने सरकार को वोट दिया है। यदि सरकार सुरक्षा देने में फेल होती है, मेरे आर्म फोर्स के हाथ कटे हुए हैं, यदि उनको पूरी सामग्री भी आप और पूरा सामान भी आप नहीं दे पाते तो इससे ज्यादा नाकारा सरकार हो नहीं सकती। करोड़ों रुपए दूसरी जगह व्यय होते हैं, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन में चले जाते हैं। चुनाव के टाइम पे हजारों करोड़ रुपए का काला पैसा मतदाताओं को दिया जाता है खरीदने के लिए वोट। जरूरत सत्ता की नहीं, राज्यों में सबकी सरकारें हो इसकी नहीं। जरूरत ये नहीं कि हर मस्जिद में आपको शिवलिंग ही मिले। जरूरत नहीं है कि बंद हुए मंदिरों को खोल के ही आप चाइना और पाकिस्तान से लड़े। यथार्थ के धरातल पे आके सोचना होगा, हमारे देश में जिस चीज़ की कमी है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी से देखना होगा और सरकार की देश की सीमाएं सुरक्षित रखनी है। यदि हम एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे आंखें टिकटिकाए लगे हुए भारत पे, यदि इनसे लोहा लेना है तो फिर साजो सामान की जरूरत है। सीधा हिट होता हूं मैं, सीधा हिट होता है देश, देश की सुरक्षा, मेरा एयरफोर्स, जब नाकारा सरकार ऐसा काम करती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।